ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो ये ना 11 तारीख का ब्लॉग है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मंजरीज़ जर्नल पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और ये मेरी छोटी सी दुनिया है। यदि आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ सुबह सुबह मैं रेडी हो रही थी, और सुबह सुबह ना मुझे एक बार रेडी होना अच्छा लगता है। और जिस दिन मेरा मूड अच्छा नहीं होता ना, उस दिन मैं कपड़े अच्छे पहनती हूँ ताकि मेरा मूड बाकी दिन अच्छा बना रहे। तो ऐसे ही पता नहीं क्यों मुझे सुबह से अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ना ये बढ़िया से कपड़े पहने थे, अच्छे वाले तो बस जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को सुबह की राम राम। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में मैं यहाँ पे ना मेरा रूम ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि रूम एक बार का क्लीन कर दूँ, उसके बाद जो होगा बाद में देखूँगी। क्योंकि दिन भर फिर टाइम नहीं मिलता है मुझे ऊपर आने का। मैं ऊपर आती भी हूँ तो बहुत थक जाती हूँ नीचे के कामों से। तो बस फिर मुझे पलंग दिखता है सोने के लिए, काम करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो बस यहाँ सब काम करके फिर मैं नीचे गई, और फिर सबसे पहले मैंने मेरे रोज़ के नियम का पालन किया और सूरज देवता और तुलसी मैया को जल चढ़ाया, उनके हाथ जोड़े, और फिर उसके बाद घर के कामों में लग गई। तो आज ना मीसल बनाना था सुबह सुबह, तो सबसे पहले उसी की तैयारी कर रही थी, क्योंकि संकेत ने बहुत दिन से बोला हुआ था मीसल पाव खाने का, और उनको बनाने का मुहूर्त ही नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर फटाफट से आज मैंने मीसल पाव बनाए। इसके लिए मोट तो मैंने एक दिन पहले ही भिगा के रखी थी। अभी मैं छमक रही थी जो ग्रेवी होती है उसको। ये एक्चुअली ना मीसल में इतने सारे मसाले, इतना गरम मसाला होता है ना, और इतनी सारी तर्री होती है कि जो नॉर्मली जो इसको नहीं खाते हैं वो तो खा ही नहीं सकते। लेकिन आजकल मुझे भी अब अच्छा लगने लगा है संगीत के साथ खाते खाते, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो फटाफट से यहाँ बस मैं वही तैयारी कर रही थी मीसल की, और साथ ही साथ जो सुबह के थोड़े बहुत दूसरे काम होते हैं वो तो चल ही रहे थे। फिर यहाँ मैंने मोट डाली, और ये देखो मिसल बन के तैयार है, रस्सा बन के तैयार है। अब यहाँ फिर मेरी चाय वगैरह भी बन रही थी साथ ही साथ में, तो मैंने मेरी चाय पी फटाफट से, क्योंकि चाय के बिना तो नींद ही नहीं खुलती है। फिर भी देखो मैं इतना मैनेज कर ली, इतना सारा काम करने का, नहीं तो वो मुझसे होता ही नहीं है। फिर भी मैं मैनेज कर ली, क्योंकि मोट जल्दी सीजते नहीं हैं, और कुकर वाले मोट ना सबको भाते नहीं हैं। यहाँ पे सबको कढ़ाई वाले मोट ही अच्छे लगते हैं, तो फिर वैसे ही किए। फिर यहाँ अविक को रेडी किया, तो देखो वो कैसा रो रहा था, उसको स्कूल के लिए रेडी कर दिया था। और फिर मैंने उसको फटाफट से रेडी करके नीचे आई, तो वो देखो वो कैसे भागने लगा यहाँ से इधर उधर। उसको ना जैसे ही स्कूल जाने का टाइम होता है ना, पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है कि वो पूरे घर में भागता रहता है। मैं तो परेशान हो जाती हूँ उसके ऐसे भागने से, लेकिन वो तो नहीं होता भाई, उसको तो बहुत ही ज़्यादा भागना वागना आता है। लाइक बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। फिर फटाफट से हम लोग नाश्ता करने बैठे, तो देखो यहाँ मीसल कैसे खाते हैं। पहले उसमें ना जो प्रॉपर उसका चूड़ा आता है वो नीचे रखते हैं, देन उसके ऊपर प्याज और थोड़ी सी कोथिम्बीर, और फिर उसके बाद ऐसे नींबू इम्बू मोट और पूरा रस्सा डाल के कुछ इस तरह से ये मीसल रेडी होता है, और सब लोग इसको खाते हैं। और इसको ना पाव के साथ खाते हैं, काफ़ी प्यारा लगता है, यम्मी लगता है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये ना मराठावाड़ा साइड, जैसे नासिक पुणे साइड बहुत ज़्यादा चलता है, इधर साइड तो थोड़ा कम चलता है। फिर आज अभी के ना स्कूल के मेन्यू में था डोसा, तो घोल तो एक दिन पहले ही करके रखा था, तो अभी बस फटाफट से बनाना था। और ना ऑनेस्टली उसको डोसा इडली ये चीज़ें बहुत पसंद है, तो वो खा लेता है, तो मुझे तो इतना अच्छा लगता है। तो फटाफट से अभी मैंने एक तो उसके ब्रेकफास्ट के लिए बनाया, तो जितना भी वो खाएगा। और हाँ, उसके लिए जब भी हम डोसा बनाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा थिक डोसा बनाते हैं, जो बाहर कहते हैं जिसे बन डोसा, और उसे बहुत सारे बटर के साथ सेक देते हैं, मतलब देसी घी, मॉम थिंग्स तो बस यहाँ उसका बटर डोसा फटाफट से बन रहा है। बटर डोसा बन के रेडी हुआ, फिर उसको खिलाया, फिर उसके बाद उसका टिफ़िन पैक करना, और साथ ही साथ ना छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो चल रहे होते हैं साइड बाय साइड। तो यहाँ उसके ब्रेकफास्ट का डोसा रेडी हो गया था, फिर उसके बाद एक और मैंने फटाक से डाल दिया उसके टिफ़िन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने में भी टाइम लगता है ना। और हाँ, जब भी टिफ़िन के लिए आप डोसा पैक कर रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज ही सेकना, ज़्यादा क्रिस्पी वगैरह मत होने देना, वरना वो बहुत अजीब सा लगता है बाद में जब बच्चे खाते हैं टिफ़िन में। और मैं उसको हमेशा से कट करके रखती हूँ, क्योंकि उसको प्रॉपर अभी से तोड़ के खाना नहीं आता है।
तो यदि पराठा भी रख रही हूँ तो इस तरह से कट करके रखती हूँ, डोसा रख रही हूँ या कुछ भी रख रही हूँ तो इस तरह से कट करके रखती हूँ, जिससे वो अच्छे से खा ले प्रॉपर तरीके से। और फिर उसके बाद उसका वाटर बैग भरना, उसके बैग में ये सब सेट करना और बस उसको पैक करके फटाफट से देना। मॉम ड्यूटीज़ इतनी सारी होती हैं, मुझे ये बात का एहसास माँ बनने के बाद ही हुआ कि कितने सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। फिर उसको थोड़ा सा टाइम था स्कूल जाने में, तो तब तक मैंने सोचा कि फटाफट से किचन के जो छोटे मोटे काम बचे हैं वो निपटा लेती हूँ, जैसे कि बर्तन वगैरह जमाना करना, ये सब पेंडिंग ही रहता है ना मॉर्निंग में। और मॉर्निंग से सबका नाश्ता नाश्ता देना, चाय चाय बनाना, ये इतने होते हैं। तो फिर फटाफट से मैंने उसको बैठाया यहाँ पे, उसके शूज़ पहनाए और उसको बोला जाओ। तो वो मुझे बोलता है मम्मा आप नीचे मत आओ, मैं जा रहा हूँ। तो वो यहाँ से मुझे बाय बाय बोल के नीचे उतर गया। मैं उसको बार बार बोल रही थी अभी मुझे बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो। देन फाइनली उसने मुझे बाय बाय बोला और वो उसके पापा के साथ जाता है। वैसे कभी उसके पापा नहीं रहते हैं तो मैं उसको छोड़ने चली जाती हूँ, वरना मेरा इतना नंबर आता नहीं है, क्योंकि हमारी जो शॉप है उसके पास ही उसका स्कूल है, तो ये दोनों साथ में चले जाते हैं। अब देखो ये यहाँ से जा रहा है मुझे बाय बाय करके। फिर उसके बाद जब मैं कामों में लग गई थी, देन वो आया ना तो इतना क्रिंगी हो रहा था, इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था कि उसको बस गोदी दिख रही थी। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि वो सुबह जल्दी उठ गया था, तो वो चिड़चिड़ा हो रहा था, उसको नींद आ रही थी पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो बस मैं उसको यहाँ पे लेके घूम रही थी कि अभी हाँ ठीक है, इट्स ओके, सो जाओ सो जाओ। मैं जब तक मुझसे होता है मैं बहुत पेशेंस के साथ उससे काम लेती हूँ, तो बस मैं अपने पेशेंस को बताती रहती हूँ कि नहीं ठीक है, इट्स ओके। फिर ये क्लिप है आफ्टरनून की, जब मैंने बहुत सारा वीडियो शूट किया। और कोई भी पता है वीडियो देखने में तो आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट का ही लगता होगा, लेकिन उसके पीछे इतना ज़्यादा काम होता है ना। पहले उसको बनाने के लिए काम करना होता है बहुत सारा, और फिर उसके बाद में ना वो जब काम हो जाता है उसके बाद पसारा समेटने में। और यहाँ एक और पार्सल आया था, मैंने महाराष्ट्रियन ज्वेलरी बुलाई है, 290 रुपीज़ की आई, काफ़ी अच्छा कॉम्बो था, देखिए कितनी सुंदर आई है। और तो अभी तो मैं डाउटफुल हूँ रखूँ कि नहीं रखूँ, क्योंकि इतने भी काम नहीं पड़ते, लेकिन हाँ यहाँ पे महाराष्ट्रियन थीम होती रहती है तो काम भी ऐसे पड़ते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लग रही है ज्वेलरी। मुझे इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग वगैरह पे डाउट है, बट सब बोल रहे हैं कि अच्छी लग रही है, देखते हैं क्या होता है। बस फिर मैंने अपना पैकअप किया और फिर उसके बाद मैं निकल गई वापस ऑन ड्यूटी अपनी घर के कामों में। तो कपड़े वगैरह घिटी करना, सबके सेटल करना, फिर उसके बाद सबकी शाम की चाय दूध। देन उसके बाद मैं बैठी पूजा करने यहाँ पे। शाम की जो पूजा रहती है वो 90% ऑफ टाइम मैं ही करती हूँ और सुबह की मेरी सासू जी करते हैं। तो यहाँ मैं शाम की पूजा वगैरह कर रही थी, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट मेरा रहता है वो रहता है मेरा तुलसी जी का दिया। वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ नियम से लगाऊं, मुझे बहुत पसंद है वो दिया लगाना। तो बस यहाँ फटाफट से मैंने दिया वगैरह सब जगह लगाए, जो वहाँ पे भी रखने के रहते हैं सब रखे। और उसके बाद में ना डोसा बनाना था तो उसकी तैयारी में लग गई। और डोसा बनाने में ना भाई मौत आ जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आज आपको खाना नहीं बनाना है, लेकिन खाना बनाने से भी आपको ज़्यादा काम करना होता है डोसा बनाने में। तो यहाँ बस सब्ज़ी की तैयारी हो रही है। और यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ ना डोसे के साथ कोई भी सांभर नहीं खाता, तो एक काम बच गया है मेरा। यहाँ सब आलू की सब्ज़ी और चटनी खाते हैं, तो चटनी ऑलरेडी माँ बना चुकी थी। यहाँ बस मैं आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। और पता है मुझे इतनी भूख लग रही थी, इतनी स्टार्विंग हो रही थी कि मुझे काम करना ही नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी छमकी और फिर मैं एक डोसा तो खुद खाई, बाद में सबके लिए बनाई। तो यहाँ हमारी सब्ज़ी बनाने का स्टाइल कुछ इस तरह से है कि इसमें ना हरी मिर्ची अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, फिर इसमें दालिया डाला है, और ये डाली है मैंने इसमें उड़द की दाल और चने की दाल, थोड़ी सी कलौंजी, सौंफ, और उसके बाद प्याज डाल के ऑब्वियसली छमक लिया था। और फिर आलू डाल दिए थे सब, थोड़े थोड़े मसाले डाल के। और फिर यहाँ बन रहे थे गरम गरम से डोसे। ये सबसे पहला ऑब्वियसली बात है कि अविक को ही दिया था मैंने सबसे पहला डोसा, क्योंकि उसको भी भूख लगी हुई थी। और बस फिर एक के बाद एक डोसे बनने का सिलसिला चलता रहा, और सब लोग खाते रहे और सबको मैं खिलाती रही। यू नो ऐसा कहते हैं कि थोड़े टाइम में जब आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी शादी हो चुकी होती है, आप हाउसवाइफ बन चुके होते हैं, तो खाना खिलाना आपके लिए एक थेरेपी के जैसा हो जाता है। अच्छा खाना आप सबको सर्व कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक खुश रहते हैं।
तो ये एक मेरी भी थेरेपी जैसा हो गया है अब कि हाँ ठीक है, सबको खाना खिलाना और अच्छे से खिलाना मेरी एक आदत बन गई है। और जैसे ही मैं मेरी थाली लेके बैठती हूँ, रोज़ ये बच्चा मुझे तंग करने आ जाता है कि मम्मा गोदी लो, मम्मा मैं छोयो, मम्मा प्लीज़ सुला दो। तो मैं उसको बोल रही थी ठीक है 10 मिनट बैठ, मुझे 2 मिनट में खाना खाने दे, फिर उसके बाद मैं लेती हूँ। और पूरा काम होने के बाद जो साफ़ किचन आपको सेटिस्फेक्शन देता है ना, वो इस दुनिया में दूसरी कोई भी चीज़ नहीं दे सकती है। फिर बस दिन का एंड किया मैंने, ये आधा लड्डू पड़ा हुआ था यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो इसको खा लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई अपने प्रॉपर रूम में ड्रेस वगैरह चेंज करने, और बस फिर चेंज वगैरह किया और बस तो ये था मेरा एक बोरिंग सा लेकिन बहुत सारे खाने से भरा हुआ दिन। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ना आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और आजकल ना नाइट रूटीन में मैंने ये जो निविया की क्रीम आती है ना, कुछ इस तरह वाले गोदरेज निविया की, ये वाली मैंने क्रीम यूज़ करना स्टार्ट किया। मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ऐसे ऑयली रहती है और रातों के लिए मुझे बहुत पसंद आई। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, मैं ये क्रीम लेके आई और रात में आजकल मैं यही लगाती हूँ, होठों पे भी और पूरे अपने फेस पे भी और थोड़ा बहुत कहीं कहीं हाथ वगैरह पे भी। तो चलिए गुड नाइट, रात का आप सभी को जय श्री कृष्णा, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब फॉर मोर सच अ ब्लॉग्स। बाय बाय एंड शेयर माय चैनल।